ओके, सो आज से हम स्टार्ट करेंगे jQuery UI की ट्रेनिंग। इसके लिए हमें जो ज़रूरत थी मेरे पास ऑलरेडी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसी से जो मैंने बताया था। तो मेरे पास ऑलरेडी यही फोल्डर में है और मैंने यहाँ पर एक HTML की फ़ाइल बनाई है जो मेरे पास यहीं पर अभी भी मैंने ओपन की है और मैं यूज़ कर रहा हूँ Sublime Text 3 एडिटर, जो मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त है। जितनी भी ट्रेनिंग मैंने दी है वो Sublime Text पर ही दी है। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए, चाहे वो Notepad++ हो, नोटपैड हो और या एटम हो या जो भी हो या ब्रैकेट हो। मुझे यही सही लग रहा है तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक HTML फाइल बनाई है और इसमें अभी कुछ भी नहीं है, मेरे पास यही पर jQuery है। तो इसमें से हमें 3 फाइल चाहिए होती है, तो मैं यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। मैं यहीं पर एक्सट्रैक्ट करूँगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो है एक तो बूटस्ट्रैप की क्लास हमें चाहिए और एक जो है इसकी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो चाहिए, और एक उसके साथ साथ हमारी जो है यहीं पर आके ये एक jQuery फाइल है ये चाहिए। तो मैं इसको कट करता हूँ, बाहर लेकर आता हूँ और यहीं पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ फिलहाल। तो मुझे यही फाइल चाहिए। ये फाइल जो jQuery UI है और ये फाइल एक ही है, लेकिन इसकी जो ये मिनिफाइड वर्जन है, मैं आपको दिखा देता हूँ मिनिफाइड में क्या मसला होता है। मिनिफाइड में कोई भी मसला नहीं होता, लेकिन वो डिटेल्स में यहाँ पर देखिए, ये तो खैर jQuery UI फाइल और ये फाइल, इसकी साइज देखिए यहाँ पर कितनी डिफरेंस है। ये 37 KB है और ये 32 KB है। तो हम ये मिनिफाइड वर्जन यूज़ करेंगे एज ए डेवलपर, और उसके साथ साथ जो ये थीम्स वगैरह के लिए होते हैं, और उसके साथ हम जो इसकी jQuery है वो भी एक मिनिफाइड यूज़ करेंगे। अगर आप इसको देखिए और इसको देखिए, यानी jQuery UI जावास्क्रिप्ट की फाइल है 509 KB है और ये 248 KB है। तो हम यही मिनिफाइड दोनों यूज़ करेंगे। मैं सी यही और ये वाला और ये जो jQuery मैंने एक्सटर्नल से निकाला है, ये 3 फाइल हम यूज़ करेंगे jQuery UI की ट्रेनिंग में। तो मैं इसको कट करता हूँ और इसको मैं यहीं पर एक CSS फोल्डर क्रिएट करता हूँ, एक JS यानी जावास्क्रिप्ट की, और मैं यहीं पर ये फाइल्स, तो जो जावास्क्रिप्ट है और ये फाइल है इसको मैं यहीं पर JS में रखूँगा, और ये जो थीम वाली है ये इसको मैं CSS में, ये हमें नहीं चाहिए। सर यहाँ पर एक और भी फाइल है जिसको हम कहते हैं इमेजेस में हमारे जो जितनी भी आइकन्स होते हैं वही होते हैं। तो मैं इसको भी कट कर लूँगा और यहीं पर ही पेस्ट करूँगा और इसको मैं बाकी डिलीट कर दूँगा। तो ये ही हमारी कुछ फाइल्स जो कि jQuery UI, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ और कोई बात नहीं, इसको हम चेंज नहीं करते फिलहाल, आपको समझ नहीं आएगा फिर पे। और उसके साथ हमारी यही पर भी अब मैं इसको लाऊंगा, जो हमारी यही फाइल है इसके साथ लिंक करूँगा कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर आऊँगा, पहले मैं लिंक करता हूँ, जो है लिंक यूज़ करते हैं हम, और CSS फोल्डर में अंदर क्या है jQuery जो हमारी है .min वर्जन है, .css है। और उसके बाद यहीं पर मैं थोड़ा सा स्पेस दे कि यहीं पर स्क्रिप्ट यानी जावास्क्रिप्ट की जितनी भी फाइल्स है वो मैं यहीं पर वो करूँगा src, और JS की फोल्डर अंदर, JS की फोल्डर में अंदर जो है वो है jQuery.min.js फाइल है। और उसके साथ साथ जो है इसी में कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो है jQuery फाइल मैंने यहाँ पर इसकी ऊपर लगाया है, यानी jQuery UI की ऊपर मैंने क्या किया है jQuery फाइल लगाया है। क्यों? क्योंकि ये jQuery UI जो बनी है ये jQuery की बेस पर ही बनी है, तो इसलिए हम इसको ऊपर रखेंगे jQuery को। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। हम किस तरीके से पता चलेगा क्या काम कर रहा है कि नहीं। मैं राइट क्लिक करूँगा
वेब सोर्स, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मसला ये है कि इसका लिंक जो है वो गलत है। ओह सॉरी, यहाँ पर जो है UI है मेरे ख्याल में, यहाँ पर स्पेलिंग कुछ और है, मैंने वहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पर जो है पेस्ट कर लेता हूँ। यहीं पर भी इस तरीके से है, UI वाली है। अगर मैं, ये भी UI वाली है और ये तो सादा jQuery है, तो मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ और जैसे ही मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, व्यू इंस्पेक्ट, पहले वाले पर क्लिक करूँ तो अगर ये आए तो इसका मतलब है हमारा कोड सही से काम कर रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये भी सही से काम कर रहा है, और अगर मैं jQuery पर क्लिक करूँ तो ये भी सही से काम कर रहा है। तो अब आते हैं कि ये हमारी जो इंस्टॉलेशन थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूंगा आपको, और उसके साथ हम एक और फाइल भी बनाएंगे जो कि हमारे पास यहीं पर, मैं एक CSS के तौर पर नहीं, यहीं पर इसके ऊपर बना लेता हूँ, यहीं पर, जिसमें हम जो एक्चुअल jQuery UI है वो हम लिखेंगे। सॉरी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लिया, और ये पर मैं क्या लिखूँगा, स्क्रिप्ट, एक नाम दे देता हूँ और इसको मैं एक नया फाइल खोल लेता हूँ, ये पर इसको सेव करूँगा JS फाइल में और वही स्क्रिप्ट नाम दूंगा .js है क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो यही से हम स्टार्ट करेंगे। इसकी मैं बेसिक सिंटेक्स बताता हूँ कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर आपको jQuery आती है तो आपको बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि वही jQuery का सिंटेक्स इसका भी है। तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि $साइन होता है, फिर पैरेंथेसिस, और यहाँ पर अगर आप देखिए तो मैं आपको दो ही सिंटेक्स बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट, सॉरी यहीं पर नहीं, बाहर डॉट रेडी, फिर फंक्शन, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है सारा कुछ। तो ये पैटर्न और यानी ये सिंटेक्स और ये सिंटेक्स दोनों सेम ही है, बस नीचे वाला जो है इसमें इसकी शॉर्टकट की है। अब हम यूज़ करेंगे, मैं यूज़ करूँगा ये क्योंकि ये बहुत शॉर्ट है। अगर आप देखिए ये बहुत लॉन्ग है, तो अगर आप देखिए ये दोनों सेम टू सेम ही काम करेंगे। अगर आप देखिए jQuery अगर आपको आती है तो आप मैंने भी ये कोर्स बनाया है jQuery पर, तो आप उसमें देखिए मैंने यही सिंटेक्स यूज़ की है। तो आप अगर ये सिंटेक्स यूज़ ना करें, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों jQuery UI में भी दोनों ही कर सकते हैं। तो मैं यही यूज़ करूँगा, यही पर जो शॉर्ट हैंड है। तो जाहिर सी बात है कि हमें राइट लेस और डू मोर करना होगा, तो मैं यहाँ पर यही यूज़ करूँगा। इसकी बेसिक सिंटेक्स मैं आपको दिखा भी समझाता हूँ। मैं इसको, ये सिंपल क्या है कि ये $साइन हम जो है jQuery यानी UI को बताते हैं कि ये जो है उसके साथ इंटरेक्शन के लिए हम यही $साइन यूज़ करते हैं। फिर पैरेंथेसिस के अंदर हमने एक फंक्शन बनाई और उस फंक्शन में यहीं पर किया। इसका मतलब असल ये होता है इस सिंटेक्स का कि जो ब्राउज़र है जब वो लोड हो जाए तो ये फंक्शन चले और उस फंक्शन में जो भी अंदर होगा वही उसके बाद चले। तो इसका मतलब यही होता है, सिंपल सा एक सिंटेक्स है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपने jQuery या जावास्क्रिप्ट में लिखे हो तो हम उसमें यहाँ पर एक कमेंट्स यूज़ करते हैं, कमेंट्स $, यहीं पर भी $/ यूज़ होते हैं। और मैं ये पर लिख देता हूँ कि सिंटेक्स, तो यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है $/ के बाद, तो इसका मतलब है ये कमेंट्स है। और कमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो ये एक कोड के साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपर के लिए होते हैं। तो ये था इसका थोड़ा सा बेसिक सिंटेक्स, और ये थी कुछ हमारी लिंक जो हमने इसके साथ लिंक की। आगे हम बात करेंगे और इसको बाकायदा इसकी आगाज़ करेंगे कि इस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं।